नागपुर में तीसरा रिंग रोड बनने वाला है जिसकी लेंथ 148 किलोमीटर है। नागपुर में ऑलरेडी 2 रिंग रोड्स बन चुके हैं। 40 किलोमीटर का इनर रिंग रोड, 119 किलोमीटर का दैट इज 119 किलोमीटर्स का आउटर रिंग रोड। अब बनने जा रहा है 148 किलोमीटर का तीसरा रिंग रोड। नागपुर भारत का ये दूसरा शहर रहने वाला है जहां पर 3 रिंग रोड्स होने वाले हैं। एक दिल्ली, दूसरा नागपुर। दिल्ली में भी प्लानिंग चालू है, परंतु दिल्ली ये भारत की एक कैपिटल सिटी है जिसका साइज नागपुर से कई गुना बड़ा है। नागपुर दिल्ली से काफी छोटा है, पर नागपुर में तीसरे रिंग रोड का प्लानिंग हो रहा है। तो आप सोच लीजिए नागपुर कितना आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में। ये गौर करने लायक बात है। अब ये रिंग रोड क्यों खास रहने वाला है, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियोस तो आपने काफी देख चुके होंगे नागपुर के 3rd रिंग रोड के ऊपर। एक वीडियो तो मैंने ही बनाया था जिसको आपने सुपरहिट बनाया था। अब ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं नागपुर के 3rd रिंग रोड के ऊपर, जिसमें मैं कुछ बातें और डिटेल में बताने वाला हूं। ऐसी बातें जो किसी ने अभी तक आपको बताई नहीं है, काफी डिटेल में बताने वाला हूं मैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो रिंग रोड है इसका नामकरण भी हो गया है, जिसे राज्य सरकार ने गोल्डन आर्क हाईवे ऐसा सुंदर ग्लैमरस नाम दिया है। गोल्डन आर्क मतलब एक गोल्डन रिंग भी कह सकते हैं आप। गोल्डन रिंग 148 किलोमीटर की एक रिंग रहेंगी, उसका नाम दिया है गोल्डन आर्क हाईवे, जिसे हम तीसरा रिंग रोड कहते हैं। सबसे खास बात एक के बाद एक बताते जाऊंगा आपको मैं, नोट करते रहिए। ये रिंग रोड की विड्थ रहने वाली है चौड़ाई 120 मीटर। जी हाँ, 120 मीटर्स। ह्यूज विड्थ है। एक साधारण 4 लेन एक्सप्रेसवे यदि आप देखते हैं, 4 लेन कॉमन है भारत में, उसकी विड्थ आती है 45 to 60 मीटर्स, परंतु ये रिंग रोड की विड्थ रहने वाली है 120 मीटर। मतलब इसकी चौड़ाई का अंदाज लगा दीजिए कितना रहेगा। ये रिंग रोड में विशेषता ये होने वाली है कि भविष्य में यदि ये रिंग रोड एक्सपैंड करना है, वैसे तो फेज 1 में इसे 6 लेन किया जाएगा, 3 लेन्स और 3 लेन्स, ये फेज 1 में। परंतु भविष्य में जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा और इसे विड्थ बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, रोड वाइडनिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये हाईवे को आउटर साइड में एक्सपैंड करने की आवश्यकता नहीं है, जो यूजुअली भारत में होते रहता है। इसमें वाइडनिंग हो जाएगा बीच में से मीडियन की तरफ। मीडियन मतलब बीच में का जो मार्किंग रहता है, वो वाइडनिंग हो जाएगा अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ वाइडनिंग करने का फायदा ये होता है कि बीच में कहीं एंक्रोचमेंट्स तैयार नहीं होते हैं। कितने भी साल हो जाए, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, बीच में सड़क के बीच में एंक्रोचमेंट्स नहीं होते। परंतु जब वाइडनिंग आउटर साइड में किया जाता है तो आपने देखा होगा हाईवे के बाजू में एंक्रोचमेंट्स होते हैं, और एंक्रोचमेंट्स कुछ सालों में पक्के हो जाते हैं। लोग एंक्रोच कर देते हो रोड को, फिर वाइडनिंग कैसे करेंगे? वाइडनिंग करना असंभव है। फिर लोग जमीन छोड़ते नहीं है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। कॉम्पेंसेशन देने का जो खर्चा आता है वो इतना हो जाता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये होते आ रहा है भारत में। परंतु समृद्धि महामार्ग हो या ये तीसरा रिंग रोड हो गोल्डन आर्क, इसमें इन्होंने प्लानिंग इतना शानदार किया है कि ऑलरेडी ये जमीन एक्वायर करके रखने वाले हैं 120 मीटर्स की, और वाइडनिंग बीच में से करेंगे। और इसमें इनका फ्यूचर का प्लानिंग ये भी है कि भविष्य में कुछ साल के बाद यदि इनको मेट्रो इसमें से चलाना है या और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चलाना है, तो बीच में जगह काफी खाली है। समझ लीजिए इन्होंने फ्यूचर का प्लानिंग कर दिया है ये प्रोजेक्ट में। ये विशेषता है इस प्रोजेक्ट की जो इसे बाकी हाईवे से खास बनाने वाला है। अब दूसरी विशेषता है, ये फुल्ली एक्सेस कंट्रोल रहने वाला है। मतलब ये हाईवे के एक्सेस लिमिटेड रहने वाले हैं। ऐसा कोई भी बीच में से जाएगा हाईवे के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। ये एक्सेस कंट्रोल रहने वाला है। एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित किए जाएंगे, वहीं से आपको एंटर करना है, जाना है, बाकी जगह पैक रहेगा यह हाईवे। ये रिंग रोड, ये भी और एक विशेषता है। तीसरी विशेषता, ये हाईवे सीसीडी से कनेक्ट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे ये सीसीडी प्रकार क्या है? सीसीडी मतलब न्यू नागपुर। न्यू नागपुर बनने वाला है हिगना की तरफ। ये हाईवे उस सीसीडी जिसे अपन न्यू नागपुर कहते हैं उससे कनेक्ट होने वाला है, जो समृद्धि महामार्ग और नागपुर सिटी के पास का भाग है। ये हाईवे नए नागपुर से कनेक्ट हो जाएगा जो हिगना की तरफ आ रहा है। ये भी मैंने आपको बताया है
क्योंकि न्यू नागपुर तो होने वाला है, लेकिन लोकेशन किसी ने बताया नहीं। ये मैंने आपको बताया कि लोकेशन हिरना की तरफ आने वाला है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, मेरा ये वीडियो देख लो, आप समझ जाएंगे आपको क्या करना है। चौथा फायदा, ये जो हाईवे है ये नागपुर के अलग अलग क्लस्टर्स को कनेक्ट करने वाला है। नागपुर के क्लस्टर्स कौन से हैं? इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एक है बूटीबोरी, दूसरा है मिहान। ये जो दो बड़े क्लस्टर्स है, इसको भी ये कनेक्ट करते करते आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर जो माल मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ की इंडस्ट्रीज बूमिंग है, काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते जा रहा है। ये इंडस्ट्रीज का जो माल मैन्युफैक्चर होगा वो ये आउटर रिंग रोड से बाहर एक्सपोर्ट के लिए निकल जाएगा पोर्ट की तरफ। जिस भी दिशा में इसे जाना है वहां पर, उत्तर दिशा में जाना है तो आप उत्तर दिशा में आप जा सकते हैं रिंग रोड से, किसी भी दिशा में। पूर्व दिशा में जाना है विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये रिंग रोड से आप पूर्व दिशा में जा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर जाना है मुंबई की तरफ, तो समृद्धि महामार्ग है। चारों जगह ये कनेक्ट करने वाला है। NH53, NH44, NH47, NH347, इतने सारे हाईवेज को ये रिंग रोड कनेक्ट करने वाला है। पांचवी विशेषता, ये तीनों रिंग रोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, इनर, आउटर एंड गोल्डन आर्क। सिटी सेंटर से यदि आपको आउटर रिंग रोड पहुंचना है किसी भी दिशा में, तो सारे रोड्स, ये तीनों रिंग रोड एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। एक ब्यूटीफुल नेटवर्क दिखेगा आपको रोड का। जबरदस्त प्लानिंग। समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करने के लिए ये लोग फ्लाईओवर या फिर अंडरपास, ये दोनों ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं कि कैसे समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करना है। क्योंकि समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट करेंगे ही, जो भी मुंबई से आता है वो डायरेक्ट गोल्डन आर्क को कनेक्ट करके किसी भी दिशा में, जैसे जबलपुर जाना है, अमरावती जाना है या कहीं पर भी जाना है, वो आउटर साइड से निकल जाएगा। सिटी ट्रैफिक से कुछ उसे लेना देना नहीं है। छठवां पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, वो है यहाँ पर 4 लोकेशंस के ऊपर ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है। अब ट्रांसपोर्ट हब के बारे में किसी ने कोई डिटेल जानकारी दी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट हब बहुत आवश्यक रहती है हर सिटी के लिए। जो कई सिटीज में मैंने देखा है ट्रांसपोर्ट हब नहीं रहते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने 4 ट्रांसपोर्ट हब इंटीग्रेट किए हैं। ट्रांसपोर्ट हब क्या करते हैं? बहुत बड़ी जमीन ये हाईवे के एंट्री पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर एक्वायर करके रख देते हैं। वहां पर वो ट्रांसपोर्ट हब बनाते हैं जिसमें ट्रक टर्मिनल रहता है, बड़े बड़े होटल्स रहते हैं, रेस्टिंग प्लेस रहती है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ऐसा एक क्लस्टर वहां बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आपने अक्सर भारत के हाईवेज के बाहर में देखा होगा ट्रक पार्क किए रहते हैं हाईवे के बाजू बाजू में, ये आपने देखा होगा अक्सर। उसके कारण कई एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये पेपर में पढ़ते होंगे, ट्रक के ऊपर डैश हो गया और इतने लोग मारे गए। ये अक्सर होते रहता है भारत में। क्यों? क्योंकि को सड़क की विड्थ भी थोड़ी कम रहती है और ट्रक जब खड़े रहता है बाजू में तो वो काफी विड्थ हाईवे की ले लेता है, तो रोड की विड्थ हो जाती कम और हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड ज्यादा रहती है 4 व्हीलर की। अब किसी का ध्यान भटक गया या किसी का ड्राइविंग कंट्रोल चले गया तो सीधा ये ट्रक के ऊपर जा भिड़ता है और बड़ा अपघात हो जाता है। ये फीचर हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, पर कुछ हो नहीं रहा सही इस दिशा में। ये कैसे ठीक किया यह प्रॉब्लम? परंतु गोल्डन आर्क हाईवे, नागपुर का तीसरा रिंग रोड, इसने ये पहल की है। ये 4 ट्रक टर्मिनल्स बहुत बड़े, ह्यूज, हेक्टर्स में, एकड़ में नहीं हेक्टर्स में बनाने वाले हैं, वेल प्लान। उससे आपको सड़क के किनारे ट्रक पार्क किए हुए दिखेंगे नहीं, ट्रक टर्मिनल के अंदर ही दिखेंगे। सड़क खुली रहेंगी, गाड़ियां सेफली जाएंगी, लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। इतना सटीक प्लानिंग इन लोगों ने किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, श्री नितिन जी गडकरी जी को, जिन्हें हम रोडकरी कहते हैं प्यार से। इनके इनिशिएटिव से ये बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ये दोनों बंदे बड़े ही विजनरी है, दूर का सोचते हैं और दोनों नागपुर से बिलोंग करते हैं। एक है MLA, एक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपने शहर की देखभाल करते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, ये दोनों बंदे अपने शहर की देखभाल करते हैं। ये विशेष है नागपुर के लिए, नागपुर के नागरिकों के लिए। आपको मेरा ये वीडियो, मेरा अभ्यास कैसा लगा मुझे फीडबैक दे दीजिए। ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। आप जुड़ जाइए मेरे से। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिए
अपने दोस्त भाइयों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी डिटेल में मिल सके इस नागपुर 3rd रिंग रोड के बारे में, गोल्डन आर्क हाईवे के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।